مصري نصاب حرامي كبير مصري بس ما في. انت روح مصر يشرب درينك ولا ما يبغى يشرب؟ الكحول؟ يقول له الحين مصري انت اول ما يوصل مصر هو كلام انت يبغى درينك يبغى حشيش يبغى بنات على طول اول ما يركب تاكسي هذا كلام قرقر على طول. सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो भाई मेरा नाम है दाबिश खान और आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ इजिप्ट। इजिप्ट तो नहीं लेके जाने वाला हूँ, लेकिन इजिप्ट जाने से पहले आप लोगों को एयरपोर्ट जाना होगा और एयरपोर्ट जाने से पहले आप लोगों को वीज़ा निकालना होगा। तो इस व्लॉग में हम लोग वीज़ा की ही बात करेंगे दोस्तों। तो भाई सबसे पहले हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ आपसे, अगर आप लोग सऊदी अरब में हो, सऊदी अरब से इजिप्ट जाना चाहते हो और अगर आप लोगों को वीज़ा निकालना है तो आप लोग किस किस तरीके से वीज़ा निकाल सकते हो। देखो, सबसे पहले तो वीज़ा ऑन अराइवल ये ऑप्शन है। इसके अंदर जो है आपको $25 चार्जेस है। होटल बुकिंग, टिकट्स वगैरह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि आपके पास होना चाहिए 6 महीने का वैलिड इकामा। ओके, जो कि मेरा नहीं था, तो हम लोग इस चीज़ को क्लोज करके आ जाते हैं दूसरे वीज़ा पे, ई वीज़ा जो कि मैंने लिया था इजिप्ट जाने के लिए। ये कैसे मैं निकाल सकता हूँ? आप लोग इजिप्ट जा रहे हो तो आपको कैसे निकालना चाहिए? तो भाई सबसे पहले तो ई वीज़ा निकालने के लिए मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी। आप फ्री में निकाल सकते हो, ये कर सकते हो, ये लिंक पे जाओ, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने। ओके, आपको बस $25 भरने हैं और आप लोगों का वीज़ा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद सोचा कि भाई फर्स्ट ट्रिप है मेरी लाइफ का, कोई झंझट नहीं चाहिए, कोई लिंक के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अगर गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों, सीधा गया शरफिया आप लोगों को तो पता ही होगा अगर आप जिद्दा में रह रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे। आप लोग गूगल करके सर्च कर सकते हो। शरफिया गया, वहाँ पे एक एजेंट पकड़ा, एजेंट को बोला भाईजान मुझे वीज़ा बना के दे दो। 4 दिन में मेरा वीज़ा उन्होंने भेज दिया मुझे व्हाट्सएप पे। अब वीज़ा आ गया है तो चलिए एयरपोर्ट चलते हैं। एयरपोर्ट के लिए सबसे पहले तो भाई मैं निकला रात में 2 बजे, मैंने ऊबर की, ऊबर वाला आया और मैं खुशी खुशी जा रहा था भाई। रास्ते में हमने ड्राइवर से बहुत सारी बातें भी की। अरे जो ड्राइवर साहब थे वो एक्चुअली सऊदी आदमी था और उन्होंने बताया कि मैं कुछ महीनों पहले ही इजिप्ट से जाके आया हूँ। كم سنة سعودية انت؟ هنا دحين ثالث سنة ما شاء الله. ايوه مصري نصاب حرامي كبير مصري بس ما في. تسوي درينك ولا نو درينك؟ ايه درينك درينك ايش؟ درينك انت روح مصر يشرب درينك ولا ما يبغى يشرب؟ الكحول؟ كحول لا يا احسن. نو اذا يبغى درينك هذا في مكان 100%. هذا مكان نظيف 100%. روح لا يروح مكان ثاني حق مصر. यहाँ पे भाई साहब ने बोला कि एक ऐसी जगह बताता हूँ आपको मैं शराब की कि उसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 100% मियाँ फिल मियाँ जो है ये प्लेस एकदम बेस्ट है, आप डायरेक्टली इधर चले जाओ। बोला भाई मैं नहीं शराब पीता हूँ भाई, मुझे माफ़ करे, मैं अच्छा नेक बंदा हूँ, अच्छा इंसान हूँ, मैं शराब नहीं पीता। तो ओह لا أنا ما في درينك. ايه يا أحسن. كله الحين مصر انت اول ما يوصل مصر هو كلام انت يبغى درينك يبغى حشيش يبغى بنات على طول اول ما يركب تاكسي هذا كلام قرقر على طول. تروح مصر عشان درينك عشان بنات عشان. फिर उसके बाद में वो हंसने लगा। उसने बोला कि अच्छा 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 अच्छी बात है, ऐसा है वैसा है। फिर यहाँ से हम लोग जो है एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैं खुशी खुशी सारी जगहों की वीडियोस निकालने लगा। मैं वीडियो क्लिक कर रहा था यहाँ के ऐसे वैसे में। फिर आ जाता है ये वाला ब्रेक। هذا اي فيزا عمي. क्या आप लोगों ने सुना कि ये आदमी ने यहाँ क्या कहा? इस आदमी ने अभी यहाँ कहा है कि ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। هربان؟ طيب भाई, और ये बोल के इसने मुझे बोला कि एक काम करो, तुम साइड में रुको, हम देखते हैं आप तुमको बाद में, तुम साइड में रुको। मैं साइड में रुका, अपने डॉक्यूमेंट्स अपना बैग लेके साइड में खड़ा रहा। उसके बाद मैं सोचने लगा भाई क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे ट्रिप का क्या होगा, मेरे प्लान्स, इतनी सारी चीज़ें मैंने सोचा था कि ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, सब खत्म। मैंने सोचा नहीं यार,
अम्मी अब्बा को बोल के आ जाता था तो सब सही रहता मेरा। मैंने क्यों नहीं बोला अम्मी अब्बा को कॉल करके मैं जा रहा हूँ, मैंने क्यों। फिर यहाँ से ये लोगों ने मुझे बोला कि आप एक काम करो, उस तरफ जाओ, वहाँ पे सुपरवाइज़र है तो आप उधर जाओ। यहाँ पे सुपरवाइजर के पास। डर लग रहा है भाई। जाओ अभी उनसे बात करो, अगर वो लोग आपको बोल देंगे ओके है तो हम ले लेंगे। ओके, फिर यहाँ से मैं जाता हूँ सुपरवाइज़र के पास। फिर इसके बाद जो यहाँ पे सुपरवाइज़रों ने मेरे से फजूल के सवालात किए ना दोस्तों, 3 लोग थे शायद, उसमें से एक आदमी था, 2 लेडीज़ थी यहाँ पे। वो एक लेडीज़ थी मुझसे मतलब कुछ भी सवाल कर रही है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। अच्छा हाँ, इस जगह पे जो है मेरी एक गलती थी, मैंने माना मेरी एक गलती थी कि मेरा इकामा जो है वो 4 महीने तक ही वैलिड था, 6 महीने तक नहीं था। उसके ऊपर से उन्होंने मुझे बोला, मैंने सुना वो बात, वो एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ मेरी गलती थी, मैंने 6 महीने जो रूल्स है उसके हिसाब से चलना चाहिए था। लेकिन मैंने जो दोस्तों क्या किया था, बहुत सारे वीडियोस जब मैं देख रहा था ना, उसमें से 1-2 लोगों ने बोले थे कि इकामे का प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमको नहीं आया, मिल गया अप्रूवल। अगर अच्छा मूड है वो आदमी का तो आपको दे देता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा भी हो जाएगा, अब मेरे भी तो अच्छे ही, मैं जाऊंगा जब भी उसका मूड अच्छा ही होगा, हो जाएगा, वो गुस्सा नहीं करेगा। ऐसा नहीं था। वो जो लेडीज थी ना, वो बहुत सवालात कर रही थी और बेफजूल के सवालात कर रही थी। क्या ही देखना है आपको पिरामिड जाके, क्या ही करना है आपको इजिप्ट जाके, क्यों कर रहे हो, मतलब कुछ भी। लेकिन यहाँ पे जो आदमी था, वो आदमी ने मेरे से अच्छे से बात किया, मुझे पूछा नाम वगैरह, काम क्या करते हो, कब से हो सऊदी में, ऐसे वैसे ये वो। तो फिर उसके बाद में उसने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किया, मेरी बुकिंग्स चेक किया, मैंने उसको मेरी सारी चीज़ें दिखाया। तो उसने फिर बोला कि एक काम कर, फिर उसने मुझे, हाँ वो आदमी ने मुझे अच्छे से बताया कि ई वीज़ा है आपका, कभी कभी अपडेट नहीं होता है सिस्टम में और ऐसे वैसे होता है बाय चांसली, आपका जो है अनलकीली आपका तो शायद नहीं आ रहा होगा सिस्टम में, ये वो। उसने बोला आप साइड में रुको। तो मतलब कि ऐसे आदमी, आपने ऐसे बात करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली दोस्तों कैसे है ना, 2025 आ गया है बोलने को तो, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर जो है ना, आपकी नेशनैलिटी देखकर आपको जज करते हैं लोग। जैसे कि सऊदी अरब में अभी हर कोई तो सऊदी नहीं है, बहुत सारे सऊदी अच्छे, लेकिन कुछ जगहों पे है ना ये लोग आप लोगों के साथ ऐसे ट्रीट क्यों करते पता है? एक ही रीज़न है इसके पीछे कि आप इंडियन हो, आप सऊदी नहीं हो। वो बेस के ऊपर आपको है ना कहीं कहीं जगहों पे ऐसे लोग ट्रीट करते हैं। है ये बात, इसको झुटला नहीं सकते भाई। देखो है, आप मेरे आगे पीछे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना अपनी आंखों से, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको कि 2025 आ गया है बोलने को, बहुत सारी ऐसा है वैसा है ये वो है, लेकिन इन द एंड भाई आप इंडियन हो। इस वजह से ये टॉपिक के बारे में किसी और व्लॉग में हम लोग बात करेंगे सुकून से। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैंने एक थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया और फटाफट से फ्लाईडील की साइट पे जाके मैंने फटाफट ऑनलाइन चेक इन किया और उसके बाद अपना सीट भी सिलेक्ट किया वहाँ पे। और सीट सिलेक्ट करने के बाद ही फिर मुझे अपना ऑनलाइन बोर्डिंग पास मिल गया। मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड किया और वो पीडीएफ जाके ये लोगों को दिखाया ताकि फिर इनको कंफर्मेशन मिल पाए। फिर उसके बाद जो था वहाँ पे निकाला, लेकिन उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास चेक ही नहीं किया। जब मैंने सीट सिलेक्ट किया था अपना, तो उसके बाद शायद वहाँ पर सीट दिखा रहा होगा उनको, पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। तो फिर यहाँ से जो था ना दोस्तों, फिर वापस से मैं खुश हो गया और फिर मेरा वीडियोस बनाने का मूड फिर से ऑन हो गया। फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, क्लिप्स इधर उधर ऐसे ऐसे मैंने शॉर्ट्स लिए 2-3। दोस्तों हो सकता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे, मे बी हो सकता है कि वो लोग जो तरीके से मेरे से बात किए वो लोगों ने, जो मुझे नहीं अच्छा लगा, हो सकता कि भाई वो लोग ऐसे ही उनका प्लानिंग ही ऐसी रहती होंगी बात करने की वे में, हम लोग बात करें तो सामने वाला शायद सच उगल दे,
हो सकता है ये चीज़ हो, हाँ अब मुझे मालूम नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे कोई आइडिया नहीं, तो हो सकता है वो लोग चेक कर रहे होंगे मुझे कि मैं सच में जा रहा हूँ या मैं घूमने जा रहा हूँ या मैं उधर ही रह जाऊँगा, आऊँगा नहीं। बहुत सारी बातें हो सकती भाई, हम डायरेक्टली भी किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि भाई तुम ऐसे वैसे। बट चलो खैर जो भी हुआ, उसके बाद मैं गया वहाँ पे, फिर मैं बोला मेरे जान में जान आई, और फिर मैं जाके वहाँ पे बैठ गया सुकून से। मैं बोला भाई अभी सब हो गया क्लियर, अब चैन से इधर बैठते। फिर मैंने थोड़े से वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड किए इधर उधर के। और दोस्तों क्या आप लोगों को पता है, मैंने कल एक रील पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैं अपनी, जिसके अंदर मैंने साफ साफ बोला था कि मैं फर्स्ट सोलो इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ। ओके, जिसके अंदर मेरे वर्ड्स ये थे कि माय फर्स्ट सोलो ट्रिप। उसके बाद भी मेरे दोस्त लोग जो है मेरे जो थोड़े बहुत दोस्त थे, मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया था कि कौन सी प्लेस पे मैं जा रहा हूँ। उसके अंदर मैंने रखा था इंडिया, बहरीन, इजिप्ट और यूएई। ओके भाई 44% मेरे दोस्तों, 44% लोगों का बोलना है कि इंडिया जा रहा हूँ। अगर मैं इंडिया जाता, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ, मैं इंडिया जाता तो मैं ऐसे क्यों बोलता वीडियो में, रील के अंदर, कि मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप। मैं वहाँ पे मैं ट्रिप बोल रहा हूँ भाई, क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। क्योंकि उसके बाद मेरे दोस्त लोग कमेंट भी कर रहे हैं मुझे नीचे, मुझे तेरे अब्बा ने बोल दिए तू आने वाला है मतलब कुछ भी। मेरे दोस्त लोग मुझे कमेंट मैसेज करके ये बोल रहे हैं कि हाँ हमको तो मालूम है तू इंडिया आ रहा है। भाई तो मैं जब वीडियो में बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सोलो ट्रिप है मेरा, वर्ड मैंने यूज किया है वहाँ पे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कहीं आउट ऑफ जा रहा हूँ मैं। उसके बाद भी लोग, भाई मैं रिटर्न टू होम डालता ना कि मैं घर पे वापस आ रहा हूँ, मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ, अपने दोस्तों के पास आ रहा हूँ, ऐसे कुछ बोलता आप लोगों को। भाई क्या दिमाग चला रहे हो भाई, मतलब इन लोगों के साथ तो मैं कहीं जाने से रहा तो अकेले ही निकल जाते हैं भाई। आप लोग है ना मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोग मेरे साथ आओगे अगर, तो हम लोग कैसे कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ें करेंगे साथ में। ऐसे आप लोग कुछ भी, मतलब कुछ भी कमेंट कर सकते हो, समझो कुछ भी कमेंट करो। मैं जा रहा हूँ अभी नहाने के लिए, नहा के मुझे जिम जाना है। अल्लाह हाफिज। वीडियो का एंड करने से पहले तो मैं आप लोगों को एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहता हूँ, अम्मी अब्बू, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस ट्रिप के बारे में नहीं बताया और अकेले ये पूरा ट्रिप कंप्लीट किया। एक्चुअली मेरे पास आप लोगों को नहीं बताने के बहुत सारे रीजंस थे, जिसमें तो सबसे पहले ये था मैं आपको देने चाहता था एक सरप्राइज दूसरी बात, मैं नहीं चाहता था कि भाई पहले ही मैं किसी दूसरी कंट्री में जॉब कर रहा हूँ और 2 साल से घर नहीं आया, और यहाँ से मैं किसी तीसरी कंट्री में जाके अपनी सोलो ट्रैवल जर्नी कर रहा हूँ, तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ ज्यादा ही फिक्र हो गई होती मेरी। तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को मेरी ज्यादा फिक्र हो, आप टेंशन लें। मुझे मालूम है कि आपने बोले होते कि हाँ बेटे जा, ऐसे कर, एंजॉय कर ये वो, लेकिन आपको, मुझे मालूम है कि आपको मेरी दिन भर पूरी ट्रिप खत्म होने तक कितनी ज्यादा फिक्र रही होती, मुझे मालूम है ये बात। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन अभी फिलहाल मैं जो है सऊदी में ही हूँ और आ गया हूँ, आपको मैंने बता दिया है सारी बातें, तो सेफ हूँ, सिक्योर हूँ और मैंने बहुत एंजॉय किया। लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना है, मेरे सारे वीडियोस देखने हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब्बू जान, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी ग्रुप में मेरी वीडियोस भेजना है। अभी मैं जा रहा हूँ जिम, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।